गाइज मैं हूं जगन और स्वागत है आपको जब दुनिया में। तो गाइज अभी अभी एक नोटिफिकेशन सामने निकल कर आया है जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे का है। और इसमें जो है करीब 3366 का टोटल पोस्ट सामने निकल कर आया है। और मैं बता दूं कि क्वालिफिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है, 10th है, +2 है और ITI, इन तीनों के लिए वैकेंसी है। और ये जो आर्ट पब्लिश हुआ था ये करीब हुआ था 1 तारीख को। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप 4 तारीख से सबमिट कर सकते हैं, 4 तारीख 10 बजे से 3 नवंबर 6 बजे तक। तो और इसका रिजल्ट जो आ रहा है गाइज वो तो करीब 18 नवंबर को आ जाएगा। आपका जो भी आप क्वालिफाइड हो या डिसक्वालीफाइड हो, फिर जाके आपका जो भी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको सभी को बताया कि ये अलग अलग डिवीज़न के लिए अलग अलग पोस्ट आया है, 10th +2 और ITI का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हावड़ा डिवीज़न के लिए बहुत सारे पोस्ट आए हैं, जैसे कि टोटल 659 पोस्ट हैं हावड़ा डिवीज़न के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हावड़ा डिवीज़न का है। और नीचे और सारी जगह जैसे सिलडहा डिवीज़न के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 1123 का पोस्ट आया है सिलडहा डिवीज़न के लिए। ऐसे अंशुल का भी है, अंशुल जो डिवीज़न है इसके लिए करीब टोटल यहाँ पे 412 पोस्ट हैं। और दूसरे कैटेगरीज़ के भी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लाइंडलेस लो एंड लो विज़न के लिए भी पोस्ट दिया है, डीफ हार्ड ऑफ हियरिंग उनके लिए दिया है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो होते हैं उनको लोकोमोटर के लिए दिया है, और एक सर्विसमैन के लिए भी पोस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं गाइज आपको बता दूं, ये सारे कास्ट के लिए पोस्ट है। आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ आप मालदा डिवीज़न के लिए आप देख सकते हैं टोटल जो है करीब 100 पोस्ट है मालदा डिवीज़न के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंचापरा जो है ये इसके लिए आप करीब 190 पोस्ट दिया है। लिलुआ जो है, लिलुआ वर्कशॉप जो है, ये तो डिवीज़न नहीं है एक वर्कशॉप है, तो यहाँ के लिए करीब 204 पोस्ट दिया है। जमलपुर के लिए भी पोस्ट है जो कि 678 है करीब। और तो सारे जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया कि यहाँ पे करीब 6-7 डिवीज़न है जिनके लिए ये पोस्ट सामने निकल कर आया है। तो लाइक एप्लीकेशन भरते टाइम आप चेक कर लीजिए, अगर आपको अलग से मांगता है कि किसी डिवीज़न के लिए आपको भरना है तो आपको स्पेशली वो डिवीज़न के लिए भी अगर आप उस लोकल एरिया से बिलोंग्स करते हैं तो आप वहाँ से भी दे सकते हैं। और गाइस हम बात कर लेंगे अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं एज जो मांगा है 15 से 24 ईयर। और मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि आप नीचे आके देख सकते हैं अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स इन केस ऑफ SC/ST। तो SC/ST के लिए जो गाइज दिया है वो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और OBC कैटेगरी के जो होते हैं उनके लिए करीब 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। और NCL कैंडिडेट 10 ईयर्स ऑफ पर्सन बेनमार्क। तो डिजेबिलिटी के कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। तो आपका अगर SC/ST है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप सबमिट करके एज रिलैक्सेशन के अंदर आप आ सकते हैं। तो एक सर्विसमैन है जो है जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक सर्विसमैन जो है उनके लिए करीब 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, एक सर्विसमैन जितने भी है। तो बाकी और एक 3 साल का भी एज रिलैक्सेशन है। जो डिफेंस फोर्सेस से बिलोंग करते हैं उनके लिए करीब 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और सर्विस स्ट्रेच से जो एक सर्विस में नहीं 3 के लिए मिनिमम 6 मंथ या आपके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 10th मांगा है, फिर आपका जो है +2 मांगा है। और NCVT SCVT जैसे कि आप सभी को पता होगा NCVT SCVT जो आता है वो ITI के कैटेगरी में आता है। तो अगर आप 10th पास हो या इवन इफ अगर आप 8th पास भी हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए आप अगर 8th क्लास में हो तो भी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, 8th क्लास पास आउट हो। तो फाइनली यही है कि 8th पास अगर हो, आप मैट्रिक पास हो, +2 पास हो या ITI NCVT के अंदर जो आता है, अगर आप इससे पास आउट हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। या इससे अगर आप हाईली क्वालिफाइड हो तो भी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो।
और कुछ चीज़ें जिसमें ऐसे इसमें जो पोस्ट है बेसिकली, एक तो वेल्डर है, आपका वेल्डर हो गया, फिर आपको शीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर और पेंटर, ये सब चीज़ों का पोस्ट है। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो रखा है वो सामने मेडिकल पेशनेस्ट। तो इसमें जो कुछ बेसिक ही चीज़ें हैं मेडिकल, इसमें कुछ ज़्यादा उतना है नहीं, जैसे डिफेंस रिलेटेड जॉब्स में जैसे होता है। और यह है हाँ, जो कैंडिडेट की अनरिजर्व जो है, जो कि बेसिकली जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे अनरिजर्व के लिए भी पोस्ट है, तो आप अनरिजर्व के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो। बस यही था गाइज, और कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। और जॉब क्राइटेरिया जो है, जैसे कि अगर आप एनसीबीटी से पास आउट है, इलेक्ट्रिकल हो, फिल्टर हो, लाइनमैन हो, या तो आप अगर 10th पास हो तो आप कारपेंटर या पेंटर, इन सब चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एसी मैकेनिक, वायरमैन, मेटल सीट कटर, ऐसे है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो गाइज इसमें दिया है, ये आपका मार्कशीट, जैसे कि पहले वो लिखा था कि 50% आपको मार्क होना चाहिए, तो 50% है। अगर उससे कम भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कुछ है नहीं। तो 10th पास के लिए जो मिनिमम मांगा है वो 50% मांगा है। आईटीआई एग्जामिनेशन तो अब जैसे कि सभी को पता होगा, आईटीआई में सबके अच्छे रिजल्ट्स ही आते हैं, तो आईटीआई के लिए कुछ उतना ज़्यादा ये है नहीं। अगर 8th पास हो तो भी आप 8th स्टैंडर्ड के जैसे वेल्डर हो गया, ये सब चीज़ों में अगर आप एनसीबीटी किए हो, मतलब वेल्डर में आईटीआई किए हो, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आईटीआई के लिए जो मिनिमम मांगा है, इफ़ कैंडिडेट सिक्योर्ड 80.58 मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एंड 91.68 मार्क्स इन कंसिडर सिलेक्शन विल बी हाफ ओके। तो अगर आप अच्छे रिजल्ट रखे हो तो भी आपके लिए यहाँ पे कुछ ऐसे, जैसे आप अगर 80.85 रखे हो मैट्रिक में या उससे अबव रखे हो, तो आपके लिए कुछ रिलैक्सेशन वो लोग कर देंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस तो आप सबको पता होगा, अगर आप सिलेक्शन हो जाते हो तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा यहाँ पे। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है गाइज यहाँ पे बात करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल है, ये तो सबके लिए होता है। तो 100 रुपीज़ वो रखा है, लेकिन SC ST PWBD जो कि फिजिकली हैंडीक्राफ्ट जैसे होते हैं, तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। हाँ, अगर आप नॉर्मल OBC से है तो आपके लिए 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी भरना पड़ेगा, और वुमेन के लिए कोई नहीं, 0 चार्जेस है। तो अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता दूं शॉर्ट में। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप RRC/ER कोलकाता या आप www.rrcer.com पे जाके ऑनलाइन आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सब आपको भरना पड़ेगा, जैसे कि रेसिडेंस होता है, या जब आप एप्लीकेशन भरोगे तो आपको परफेक्टली पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊँगा तो आपको उतना पता नहीं चलेगा। तो आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC हो तो वो भी आपको भरना पड़ेगा, और 8th स्टैंडर्ड के मार्कशीट भरना पड़ेगा, ITI सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जैसे कि मैं कास्ट सर्टिफिकेट आपको बताया, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो ये सब भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो अगर इसमें कुछ और आपको दिक्कत होता है तो यहाँ पे तो हेल्प डेस्क भी है, तो जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है गाइज आप देख सकते हैं, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे आपको बता दिया है। दिस नोटिफिकेशन इज़ प्योरली फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए है। जैसे कि आपको पता है, ट्रेनिंग जब आप ले लेते हैं फिर आपको एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए या आपको जॉब मिलने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो यही था आज का वीडियो, होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। तो आप एप्लीकेशन भरने से पहले प्लीज़ सभी एप्लीकेशन को अच्छे से चेक करें, पढ़ें और फिर भरें, यही मैं बताऊंगा। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि 10-15 पेज का PDF होता है किसी भी जॉब के एप्लीकेशन का, तो सारा का सारा एक्सप्लेन करना उतना आसान नहीं होता है। तो हाँ, अगर आप लोग कमेंट्स में बताते हैं कि कैसे क्या करना है, तो मैं डिटेली इसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ कि कौन से डिवीज़न के लिए कितने पोस्ट है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे एप्लीकेशन भरना है। तो please don't forget to like, comment and share. Thank you.